श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग भूमिका। भाइयों और बहनों, आज हम गीता के सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी और सबसे भावनात्मक अध्याय पर चर्चा करेंगे। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। यह वह अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। सोचिए, एक इंसान जब अपने सामने परमात्मा को अनंत रूप में देखता है तो उसकी क्या स्थिति होगी। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, उसका दिल कांप उठता है और उसका अहंकार पिघलकर भक्ति में बदल जाता है। एक अर्जुन की विनती, श्लोक 1 से 4। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझे आत्मा और ईश्वर का जो ज्ञान दिया उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन एक इच्छा शेष है। मैं आपको अपने विराट रूप में देखना चाहता हूं। यदि आपको उचित लगे तो कृपया मुझे वह स्वरूप दिखाइए। संवाद। अर्जुन, हे योगेश्वर, आप कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हैं, सब में व्याप्त हैं। मैं आपको उस रूप में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराते हुए, हे पार्थ, यह आसान नहीं है। मेरा विराट रूप सामान्य नेत्रों से देखना असंभव है, लेकिन चूंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। उदाहरण, जैसे किसी बच्चे को पता है कि उसका पिता वैज्ञानिक है, लेकिन जब तक वह लैब में जाकर उसके प्रयोग नहीं देखता, उसे विश्वास नहीं होता। अर्जुन भी देखना चाहता था। कृष्ण वास्तव में वही हैं जो वे कह रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद, दिव्य नेत्र। श्लोक 5-8। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे असंख्य रूपों को देखो, देवताओं के, ऋषियों के अद्भुत चमत्कारिक रूपों को, लेकिन साधारण आंखें इन्हें देख नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। यह दिव्य नेत्र क्या है? यह वह दृष्टि है जो सामान्य से परे देख सके। यह आध्यात्मिक दृष्टि है। उदाहरण, जैसे टेलीस्कोप से हम करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर के तारे देख पाते हैं, वैसे ही दिव्य नेत्र से अर्जुन ब्रह्मांड का विराट स्वरूप देख पाए। 3 विराट स्वरूप का अद्भुत दर्शन। श्लोक 9 से 14 तक। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजा, अर्जुन ने जो देखा वह अवर्णनीय है। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, अनगिनत हाथ, असंख्य अलंकार, असंख्य दिव्य अस्त्र शस्त्र, तेज ऐसा कि हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो जाए। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आकाश में एक साथ 1000 सूरज निकल आए। क्या कोई देख पाएगा? वह प्रकाश इतना प्रचंड होगा कि आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अर्जुन की स्थिति भी वैसी ही थी। वह चकित भी थे और भयभीत भी। 4 विराट रूप का विस्तार। श्लोक 15 से 31 तक अर्जुन देखते हैं। सभी देवता, सभी ऋषि भगवान के शरीर में ही स्थित हैं। पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर है। वे देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में सभी योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, सब उसी विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है और सब योद्धा उसमें समा रहे हैं। संवाद। अर्जुन कांपते हुए, हे प्रभु, मैं आपको सब ओर देख रहा हूं। आपके भीतर ही सभी देवता, सभी प्राणी और सब लोग स्थित हैं। आप ही सब कुछ हैं। उदाहरण, जैसे बरसात में नालों का पानी अंततः समुद्र में समा जाता है, वैसे ही सब योद्धा भगवान के मुख रूपी अग्नि में प्रवेश कर रहे थे। 5 अर्जुन का भय और भगवान का उत्तर। श्लोक 32 से 34। अर्जुन भयभीत होकर पूछते हैं, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपका यह रूप भयानक क्यों है? भगवान उत्तर देते हैं, मैं काल हूं, आलोक संहारक। इस युद्ध में बिना तेरे भी ये सभी योद्धा मारे जाएंगे। हे अर्जुन, उठ, युद्ध कर, क्योंकि तू केवल निमित्त मात्र है। उदाहरण, जैसे ट्रेन पहले से अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली है, कोई चाहे उसमें चढ़े या ना चढ़े, वैसे ही युद्ध का परिणाम तय था। अर्जुन केवल एक साधन थे। 6 अर्जुन की स्तुति और क्षमा याचना। श्लोक 35 से 46। अर्जुन बार बार प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं, आप अनंत हैं, आप ही आदिदेव हैं, सबके आधार हैं। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपको मित्र मानकर कभी हे कृष्ण, हे सखा कहा। उस गलती को क्षमा करें। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र को सामान्य समझता है, लेकिन अचानक पता चले कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री है, तो तुरंत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह क्षमा मांगता है। अर्जुन की स्थिति भी वैसी ही थी। 7 भगवान का आश्वासन और शांत रूप। श्लोक 47 से 55 तक। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह रूप दुर्लभ है। देवता भी इसे देखने को तरसते हैं, लेकिन यह रूप केवल भक्ति से ही देखा जा सकता है। ज्ञान, तपस्या, यज्ञ, इनमें से कोई भी मेरे विराट रूप को दिखाने में समर्थ नहीं है। फिर कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप और अंत में मानव रूप दिखाते हैं। उदाहरण, जैसे प्रचंड बिजली देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन वही बिजली बल्ब में आकर हमें प्रकाश देती है, वैसे ही विराट रूप देखकर अर्जुन भयभीत हुए, लेकिन जब कृष्ण ने अपना कोमल मानवीय रूप दिखाया तो अर्जुन शांत हो गए। अध्याय का सार। 1, भगवान सर्वत्र हैं और विराट हैं। 2, मनुष्य केवल निमित्त मात्र है, असली कर्ता भगवान है। 3, भगवान को केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। 4, अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए। निष्कर्ष और जीवन के लिए संदेश। भाइयों और बहनों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मैं भगवान का स्वरूप अनंत है।
वे हर जगह व्याप्त हैं। हमें जीवन में कर्म करते समय यह मानना चाहिए कि असली कर्ता वही परमात्मा है। हमें केवल निमित्त बनकर अपना धर्म निभाना है और सबसे महत्वपूर्ण, केवल भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से ही हम भगवान को पा सकते हैं। संदेश: जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, याद रखिए, हम तो निमित्त हैं, असली कर्ता वही है। इसलिए डरने की नहीं, भक्ति और विश्वास रखने की जरूरत है।